नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट एग्रीकल्चर क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी जो आपको हम पढ़ाएंगे उस टॉपिक का नाम है जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ टीथ इन कैटल, यानी पशुओं के दांतों का सामान्य विवरण। यानी कि जो गाय होते हैं या भैंस होते हैं उनमें कितना दांत पाया जाता है और क्या क्या उसका वर्क होता है और कैसे कैसे उगता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो जनरली आपको मैं बता दूं, जो पशुएं होती हैं, गाय के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि गाय में लगभग 32 दांत होते हैं, टोटल दांतों की संख्या। और गाय जैसे दूध का दांत देता है, मतलब गाय जैसे पैदा होता है यानी बछड़ा जैसे देता है, उसमें दांत निकलना चालू हो जाता है। जो दांत रहता है उस दांत को हम प्राइमरी स्टेज के लिए अस्थायी दांत बोलते हैं। अस्थायी दांत को हम लोग दूध के दांत के नाम से भी जानते हैं। वो दांत क्या होता है, धीरे धीरे झड़ना भी शुरू हो जाता है। तो इसमें जो परमानेंट जो दांत निकलता है, गाय में जो परमानेंट दांत निकलता है वो लगभग 2 से 2.5 साल के उम्र में निकलना प्रारंभ हो जाता है। और पशुओं में लगभग 32 दांत पाए जाते हैं, जिसमें जो 8 दांत रहते हैं वो निचली जबड़ों में मुख्य दांत, जिसको हम लोग मान सकते हैं, उस मुख्य दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइसर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और जो महत्वपूर्ण चीज है जो आपको बताया जाएगा कि जो पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं, उन जुगाली करने वाले पशुओं के ऊपरी जबड़े में, यानी ये निचला जबड़ा, ये ऊपरी जबड़े में दांत नहीं पाए जाते हैं। दांत के स्थान पर एक मांस का दृढ़ परत पाया जाता है जो भोजन को चबाने में मदद करता है। तो जो दृढ़ परत या जो कठोर परत जो पाया जाता है उस परत का नाम क्या होता है, डेंटल पैड के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि पशुओं में कौन कौन सा दांत है और उसका क्या क्या वर्क है। तो सबसे पहले आप बताइएगा कि जो पशु जुगाली करते हैं, जैसे गाय, उसके अलावा भैंस के अलावा आप क्या ले सकते हैं, बकरी के अलावा आप क्या ले सकते हैं, भेड़। ये जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं उसके जो ये निचली जो जबड़े मैं आपको बना करके दिखा रहा हूं, ये मान के चलिए उसका जो निचली जबड़ा है, निचली जबड़ा में दांत पाया जाएगा, लेकिन जो ऊपर का जो जबड़ा रहता है उसमें दांत नहीं पाया जाता है। वो मांस का एक कठोर परत रहता है जो चारा को चबाने में मदद करता है। इतना कठोर परत रहता है कि उसमें उस पशु को दर्द नहीं होता। तो उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डेंटल पैड के नाम से जाना जाता है। ये सिर्फ जुगाली करने वाले पशुओं में पाए जाते हैं, जो जुगाली नहीं करते हैं उसमें ये नहीं पाए जाते हैं। आगे बढ़िएगा, जो दूसरा पॉइंट है उसको हम लोग बोलते हैं इंसाइसर। इंसाइसर का मतलब होता है कृतंजा दांत। ये जो दांत है वो भी आपका किस में पाया जाएगा, मुख्य रूप से जुगाली करने वाले पशु में। जुगाली करना किसको बोलते हैं, मैं आपको पाचन तंत्र पढ़ा चुका हूं, उसमें बताया था मैं कि पशु चारा को चरते हैं या चारा खाते हैं और उसको डायरेक्ट निगल लेते हैं अमाशय में। अमाशय में किसके पास जाता है, रुमेन के पास। और जब पशु खाली बैठे रहते हैं तो उस भोजन को पुनः मुंह में लाते हैं, तो रुमेन के सहायता से मुंह में लाते हैं और उसको चबाते हैं बारीक। तो निगलने के बाद दोबारा जब उसको चबाया जाता है तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, जुगाली करना। तो हम इंसाइसर का बात कर रहे हैं। तो इंसाइसर क्या होता है, ये निचली जबड़े में पाए जाने वाला मुख्य दांत है और इसका जो मुख्य काम है चारा को चरना होता है। चारा को चरना या चिरना फाड़ना होता है। चलिए मैं इसका मतलब समझाता हूं। चरने का मतलब, पशु क्या होती है, मुख के सहायता से चरती है। तो पशु ऐसे चरती है तो निचली जबड़े में जिस दांत की सहायता से चारा को चबाती है या काटती है, तो जो दांत सहायता करता है काटने में, उसी दांत को हम क्या बोलते हैं, इंसाइसर। यह पशुओं के निचली जबड़ों में 4 जोड़ी पाई जाती है। 4 जोड़ी का मतलब होता है इसकी संख्या लगभग कितनी होती है, 8। अब ये 8 दांत निचली जो जबड़े में पाई जाएगी पशुओं का, उसी 8 दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंसाइसर के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही नुकीला होता है और क्या करता है, चारा को काटने में मदद करता है। आगे बढ़िएगा, अगला जो दांत है उस दांत का नाम है केनिन, जिसको हम कील दांत के नाम से जानते हैं। यह जो दांत है वो लगभग नर पशुओं में ज्यादा पाया जाता है और ऐसा पशु जो मांसाहारी हो, जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं सुअर। ये जो सुअर होता है मांसाहारी होता है, मांस को मतलब दूसरे जीव को मारता भी है। इसके अलावा हाथी, ये जो क्या करते हैं, जो इसके मुख से 2 दांत जो सामने निकले रहते हैं, उस दांत की सहायता से किसी पशु को पकड़ करके वो मारते हैं या उसके मांस को फाड़ने का काम करते हैं। तो फाड़ने चिरने के लिए जिस दांत का प्रयोग किया जाता है उस दांत का नाम है आपका कैनिन। सिर्फ मांसाहारी में पाया जाता है, शाकाहारी पशुओं में यह नहीं पाया जाता है। आगे बढ़िएगा, प्रीमोलर, जिसको अग्रदाढ़ के नाम से जाना जाता है। तो आप यहां पर ये समझिए, ये दांत का जबड़ा का संरचना है। निचली जबड़ा आप यहां पर देखिए, यहां पर 8 जो दांत है, 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये जो 8 दांत थे इसको मैं क्या बताया, इंसाइसर। उसके बाद हमारे जबड़े में देखिए, ये निचले जबड़े के बाद अंदर का जो भाग है, सबसे अंदर का नहीं, उससे पहले का जो भाग है, वो जो 3 दांत, 1 दांत, 2 दांत और ये 3 दांत,
एक दांत, दो दांत, तीन दांत। ये जो तीन दांत हैं, इस तीनों दांत को, यानी तीन दांत लेफ्ट साइड का, तीन दांत राइट साइड का, इन दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमोलर के नाम से जानते हैं। ये दांत क्या करता है? जो रुमेन से जो चारा वापस आता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटने में यह सहायता करता है। तो इस दांत का नाम क्या होता है? प्रीमोलर। आगे बढ़िएगा मोलर। इस दांत के अंदर तीन जोड़ा दांत इधर, तीन ठो दांत इधर, ये तीन तीन दांत जो रहते हैं वो जो काटा हुआ जो चारा रहता है उसको बारीक पीस देता है। तो बारीक पीसने में जो दांत मदद करता है उस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, कभी कभी पशुओं का यानी कैटल का जो दंत सूत्र होता है वो पूछा जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं DICPM, यानी डेंटल पैड, इंसाइसर, केनिन, प्रीमोलर और मोलर। जो पशु होते हैं उसमें लगभग कितने दांत पाए जाते हैं? 32। 8 दांत को क्या बोलते हैं? इंसाइसर के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करूंगा जो हमारा टॉपिक था वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। धन्यवाद।